एक समय की बात है जब देवी लक्ष्मी और भगवान विष्णु क्षीरसागर के शांत जल में शेषनाग की शैया पर आराम फरमा रहे थे। तभी देवी लक्ष्मी के मन में एक प्रश्न उठा और उन्होंने भगवान विष्णु से उसका उत्तर मांगा। भगवान विष्णु ने उत्तर दिया, हे लक्ष्मी, तुम्हारे मन की कोई भी शंका हो बेझिझक पूछो, मैं उसका समाधान करूंगा। देवी लक्ष्मी ने पूछा, हे प्रभु, महिलाओं को मासिक धर्म के समय क्यों कष्ट होता है और ऐसा कौन सा काम है जो उन्हें नहीं करना चाहिए। भगवान विष्णु ने कहा, हे देवी, तुमने एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। इसका उत्तर तुम्हें देव शर्मा की कथा से मिलेगा, जिसे सुनने मात्र से ही सभी पाप दूर हो जाते हैं। देवी लक्ष्मी ने जिज्ञासा व्यक्त की, हे प्रभु, देव शर्मा कौन थे और उनका जीवन कैसा था? मैं उनकी कथा सुनने के लिए उत्सुक हूँ। भगवान विष्णु ने उत्तर दिया, हे देवी, बहुत समय पहले मध्य देश में एक धर्मी और पवित्र नगर था, जहाँ देव शर्मा नामक एक विद्वान रहते थे, जो वेद शास्त्रों के अध्येता थे। उनकी बुद्धिमत्ता, सदाचार और धर्मनिष्ठा के लिए उन्हें सभी वर्गों में आदर प्राप्त था। वे नित्य यज्ञ, दान, धर्मानुष्ठान और संध्या वंदन में लीन रहते थे और उनके पास पशुओं, मित्रों और धन की कोई कमी नहीं थी। उनकी पत्नी भागना भी चरित्रवान और धर्मपरायण थी। एक दिन देव शर्मा ने अपने घर में सत्यनारायण की पूजा आयोजित की और सभी ब्राह्मणों को निमंत्रण दिया। नगर के सभी निवासियों को भी पूजा और प्रसाद के लिए बुलाया गया। पूजा के दिन सभी ब्राह्मण उनके घर पहुंचे, जहां देव शर्मा ने उनकी पूजा की और उन्हें सम्मानित किया। फिर उन्होंने सभी ब्राह्मणों को भोजन के लिए आमंत्रित किया, उन्हें सुंदर आसन पर बैठाया और उनका आदर सत्कार किया। भोजन उपरांत उन्होंने भगवान का ध्यान किया और सभी को वस्त्र दान किए। ब्राह्मणों ने उन्हें आशीर्वाद दिया और विदा हुए। इसके बाद देव शर्मा ने अपने परिवार, मित्रों और जरूरतमंदों को भोजन कराया। जब वे अपने घर के द्वार पर खड़े होकर बाहर देख रहे थे, तो उन्होंने एक कुत्ते और बैल को बातचीत करते देखा, जो उनके माता पिता थे और पिछले जन्म के पापों के कारण इस जन्म में पशु बन गए थे। देव शर्मा ने सोचा कि उनके माता पिता को पशु योनि क्यों प्राप्त हुई और उनके कल्याण के लिए वे क्या कर सकते हैं। रात भर वे इसी चिंता में डूबे रहे और भगवान का स्मरण करते रहे। उन्होंने निश्चय किया कि उनके माता पिता की मुक्ति का मार्ग मुनि वशिष्ठ ही बता सकते हैं। सुबह होते ही वे स्नान आदि कर मुनि वशिष्ठ के आश्रम की ओर चल पड़े। जैसे ही देव शर्मा आश्रम में प्रवेश करते हैं, मुनि वशिष्ठ उनका आत्मीय स्वागत करते हैं। वशिष्ठ जी ने पूछा, हे विद्वान, आपके आश्रम आगमन का प्रयोजन क्या है? आपकी व्यथा क्या है जो आप इतने विचलित दिखाई दे रहे हैं? देव शर्मा ने उत्तर दिया, प्रणाम, हे मुनिवर, आपके दर्शनों से मेरा जीवन धन्य हो गया है। मैं एक गहन शंका के साथ यहाँ आया हूँ, जिसका समाधान केवल आप कर सकते हैं। मेरा हृदय दुख और निराशा से भरा हुआ है, देव शर्मा ने कहा। वशिष्ठ जी ने उत्तर दिया, हे ब्राह्मण, चिंता न करें, अपने मन की शंकाओं को मुझसे बेझिझक साझा करें। इस प्रकार देव शर्मा ने अपनी शंका उनके समक्ष रखी। हे मुनीश्वर, मैंने अपने निवास में दिव्य विष्णु की आराधना की और अनेक विद्वानों तथा निर्धनों को अन्नदान किया। उसी समय एक कुत्ता और बैल मेरे द्वार पर पहुँचे और एक दूसरे से संवाद करने लगे। कुत्ते ने बैल से कहा, सुनो, आज की घटना अत्यंत विचित्र है। हमारे बेटे के घर में, जहाँ ब्राह्मणों के लिए दूध संग्रहित किया गया था, एक सर्प ने उसमें विष घोल दिया। इसे देख मैं चिंतित हो उठा, क्योंकि उस दूध से भोजन तैयार होना था। यदि वह दूध पी लिया जाता तो अनर्थ हो जाता, इसलिए मैंने सारा दूध पी लिया। परिणाम स्वरूप जब बहू ने मुझे देखा, उसने मुझे दंडित किया, जिससे मेरा शरीर दुखी हो गया। अब मैं दर्द से कांप रहा हूँ। इस पर बैल ने अपनी व्यथा सुनाई। मैं इस ब्राह्मण का पूर्वजन्म का पिता था। आज उसने सभी को भोजन दिया, पर मुझे नहीं, इसलिए मेरा हृदय दुखी है। देव शर्मा ने ये सुनकर कहा, मेरे माता पिता को इस रूप में देखकर मुझे गहरा दुख होता है। मैंने कभी पाप नहीं किया, सदैव धर्म का पालन किया, फिर भी वे इस दुर्दशा में हैं। इस पर गुरु वशिष्ठ ने ध्यान किया और बताया कि उनके माता पिता के पूर्वजन्म के कर्मों के कारण उनकी यह स्थिति है। देव शर्मा ने अनुरोध किया, गुरुवर, कृपया मार्गदर्शन करें कि मैं उन्हें कैसे मुक्त कर सकता हूँ। ऋषि वशिष्ठ ने ब्राह्मण से कहा, सुनो, ये बैल जो तुम्हारे पिता हैं, वे पिछले जन्म में कुंडिंग के एक विद्वान ब्राह्मण थे। उन्होंने एकादशी का व्रत तो रखा था, परंतु दान धर्म से दूर रहे। दरवाजे पर आई गायों को भी अन्न नहीं दिया, पूर्वजों का सम्मान भी नहीं किया। धर्म मास में अनुचित कार्य करने के कारण वे इस जन्म में बैल बने। तुम्हारी माँ ने भी गर्भावस्था में रहते हुए भोजन बनाया और धर्म मास में पूजा की, तुलसी को जल दिया और भगवान को भोग लगाया, जिससे उन्होंने भी पाप किया। धर्म मास में स्त्री को 3 दिन तक अपवित्र माना जाता है। इन दिनों में पूजा नहीं करनी चाहिए, बाल नहीं धोने चाहिए और पेड़ पौधों को नहीं छूना चाहिए। रजस्वला स्त्री से संबंध बनाने वाले पुरुष को ब्राह्मण हत्या का पाप लगता है। रजस्वला स्त्री के वस्त्रों को छूने वाले को भी यही पाप लगता है।
3 दिन तक रजस्वला स्त्री में ये पाप रहता है और चौथे दिन स्नान कर पवित्र हो जाती है। चौथे दिन उसे अपने पति का चेहरा देखना चाहिए या पति न हो तो सूर्य का दर्शन करना चाहिए। इन्हीं कर्मों के कारण तुम्हारे पिता और माता का ये जन्म हुआ। देवशर्मा ने मुनीश्वरी से अपने माता पिता के उद्धार का मार्ग पूछा। वशिष्ठ ने उत्तर दिया, हे ब्राह्मण, तुम्हें अमावस्या के दिन प्रार्थना और दान करना चाहिए। गाय की सेवा करो, उसे आहार दो और देवताओं से अपने माता पिता की मोक्ष की प्रार्थना करो। ब्राह्मण ने ऐसा ही किया और उसके माता पिता पापों से मुक्त हो गए। विष्णु ने लक्ष्मी से कहा, हे देवी, मैंने तुम्हें रजस्वला स्त्री के साथ व्यवहार के नियम समझाए हैं। अब मैं तुम्हें महिलाओं के मासिक धर्म के कारण बताऊंगा। सत्ययुग में काल नामक एक राक्षस था जिसकी प्रकृति युद्धोन्मुख थी। एक दिन वृत्रासुर सहित सभी राक्षसों ने स्वर्ग पर आक्रमण किया। इन शक्तिशाली राक्षसों के सामने देवता असहाय हो गए और ब्रह्मा की शरण में गए। ब्रह्मा ने इंद्र को महर्षि दधीची के पास जाने का उपाय बताया, जिन्होंने अपनी हड्डियों से अस्त्र शस्त्र बनाए। इंद्र ने वृत्रासुर को पराजित करने के लिए उन हथियारों का उपयोग किया। देवता और राक्षसों के बीच एक घोर युद्ध हुआ, जिसमें देवता आकाश में एकत्रित होकर राक्षसों पर आक्रमण करने लगे। जब अग्निदेव ने राक्षसों पर लपटों की वर्षा की, उनके शरीर धधक उठे। वरुण देव ने वर्षा की बूंदों से उन्हें शांत किया, जिससे राक्षस ठिठुरने लगे। देवता और राक्षसों के मध्य लंबे समय तक घमासान युद्ध चला। इसी दौरान इंद्र और वृत्रासुर का सामना हुआ। दोनों में भीषण संग्राम हुआ। इंद्र ने अपने वज्र से वृत्रासुर पर प्रहार किया। वृत्रासुर के पतन के साथ ही ब्रह्महत्या उसके शरीर से निकली और इंद्र का पीछा करने लगी। जब वह इंद्र के शरीर में प्रविष्ट हुई, इंद्र ब्रह्महत्या के पाप से ग्रसित हो गए। इंद्र ने ब्रह्मदेव से इस पाप से मुक्ति की प्रार्थना की। ब्रह्मदेव ने ब्रह्महत्या को इंद्र के शरीर से निकलने की अनुमति दी। ब्रह्महत्या ने ब्रह्मदेव से कहा कि वो वृत्रासुर के शरीर में इसलिए थी क्योंकि उसने अनेक ब्रह्महत्याएं की थीं। जब इंद्र ने उसे मारा तो वह इंद्र के शरीर में चली गई। उसने ब्रह्मदेव से एक नया आश्रय मांगा। ब्रह्मदेव ने ब्रह्महत्या को एक नया स्थान दिया। ब्रह्मदेव ने ब्रह्महत्या को 4 भागों में विभाजित किया और निर्देश दिया कि उसका 1/4 भाग अग्नि में रहेगा। जो भी अग्नि को अग्नि नहीं देगा वह उसके शरीर में प्रवेश करेगा। एक अन्य 1/4 पानी में रहेगा। जो कोई पानी में अपवित्रता करेगा वह उसके शरीर में प्रवेश करेगा। तीसरा 1/4 भाग पेड़ों में रहेगा। जो कोई बिना कारण वृक्षों को काटेगा उस पर भी ब्रह्महत्या का पाप लगेगा। एक समय की बात है, ब्रह्मदेव ने दिव्य दूतों को सम्मिलित किया और उनसे कहा, हे आकाशीय संदेशवाहकों, इस ब्रह्महत्या के पाप का एक अंश ग्रहण करो। देवदूतों ने उत्तर दिया, हे सृष्टि के निर्माता, आपकी इच्छानुसार हम ये भार स्वीकार करेंगे, किंतु कृपया हमें इससे मुक्ति का मार्ग भी दिखाएं। तब ब्रह्मदेव ने उत्तर दिया, जो भी पुरुष रजस्वला नारी के साथ संयोग करेगा वही इस पाप को धारण करेगा। इस प्रकार ब्रह्महत्या के पाप को 4 भागों में बांटा गया, अग्नि, जल, वृक्ष और नारी में। इसी कारण से नारियों को प्रतिमास मासिक धर्म का अनुभव होता है। जो भी इस समय में नारी को स्पर्श करता है या उनके साथ सहयोग करता है उस पर ब्रह्महत्या का दोष आरोपित होता है। भगवान विष्णु ने कहा, हे देवी, मैंने तुम्हें नारी के रजस्वला होने की गाथा सुनाई है और यह भी बताया है कि रजस्वला अवस्था में नारी को किन कार्यों से दूर रहना चाहिए। माता लक्ष्मी ने उत्तर दिया, हे प्रभु, आपने मुझे अत्यंत मूल्यवान ज्ञान प्रदान किया है। मैं यह वचन देती हूँ कि जो भी नारी मासिक धर्म के समय पूजा करेगी या अपने पति के साथ सहयोग करेगी, मैं उसके घर में प्रवेश नहीं करूँगी। मित्रों, मासिक धर्म के दौरान नारी को ये कार्य नहीं करने चाहिए। इस कथा के बारे में आपके विचार हमें अवश्य बताएं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी लिखना भी न भूलें। धन्यवाद।